हाय एवरीवन, दिस इज मिनीति गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? सो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वील टेक अनदर मूव एंड विल लर्न समथिंग न्यू इन इंग्लिश। सो हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसके अंदर आज हमारा डे 2 हो जाएगा। आज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, बातें करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, आपने टेंसेस पढ़े होंगे, राइट? तो टेंसेस में हमें क्या सिखाया जाता है? वी कैन स्पीक इन 3 टेंसेज, मतलब कि 3 समय में हम बातें कर सकते हैं। 1 इज प्रेजेंट, मतलब कि आज। 1 इज पास्ट, बीता हुआ कल, एंड 1 इज फ्यूचर, आने वाला कल। अब इन तीनों टेंसेज में बात करने का जो तरीका होता है, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग 3 डेज। ठीक है, आज कल परसों हम एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीक। ओके, सो एग्जैक्टली कहाँ हमें काम करना है, कौन सी पॉइंट है जहां पे हमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है, विच वर्ब इज टू बी यूज्ड, व्हाट आर दोज टेंसेज दैट आर टू बी यूज्ड। तो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ना है ना? ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम तो भैया टेंसेज ही पढ़ने लगे, बिकॉज दिस इज रिटन पार्ट। हमें स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो वहां पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो इसका जो फर्स्ट लेक्चर था, वहां पे मैंने आपको क्या सिखा रखा है, आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाया था। तो आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस कि अभी आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, खुद को, किसी इंटरव्यू में या किसी से बात करते हुए। व्हेन यू वांट टू ब्रेक द आइस, तो आप कैसे करेंगे, राइट? चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली हाउ टू टॉक इन पास्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द टॉपिक बच्चों? टुडेज टॉपिक इज हाउ टू टॉक इन पास्ट और हाउ टू स्पीक इन पास्ट। किसी से जब हम लोग पास्ट में बात करना चाहें, है ना, पास्ट के सेंटेंस में बात करना चाहें, पास्ट के टेंस में बात करना चाहें, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? सो लर्न टू स्पीक इन पास्ट टेंस। नाउ कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज दीज थिंग्स। हमें बस रिवीजन चाहिए होता है और हम रिवीजन नहीं करते, और इसीलिए हमारी बात जो है वो खराब हो जाती है ना? सो व्हेन डू वी स्पीक इन पास्ट? हम पास्ट में एग्जैक्टली बात कब करते हैं? चलो आप लोग मुझे बताओ, हम पास्ट में कब बात करते हैं? जब हम अपनी किसी पुरानी चीज को रिपीट करना चाहें। अब हम इसको रिपीट की जगह लिखेंगे बेटा रिपोर्ट करना चाहें, है ना? जब हम अपनी बात को रिपोर्ट करना चाहें तो हम पास्ट में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब हम नरेशन सीखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं, तो वहां क्या होता है? बात डायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस में हो रही हो, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में लिखेंगे, तो वो पास्ट में जानी है, 100% जानी है। सारा प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, पास्ट भी पास्ट में चला जाता है। जो हमारे पास में मॉडल वर्ब्स होते हैं, विल, शैल, कैन, ये सब वुड, शुड, कुड, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, होते हैं ना? तो बेसिकली हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका होता है, वो भी प्रेजेंट को पास्ट में रिपोर्ट करना होता है। सो हम किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंट को जब हम रिपोर्ट करना चाहें, वी यूज पास्ट टेंस। हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, है ना? हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं। इन हैबिट्स के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, पास्ट की हैबिट्स, तो भी हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यस्टरडे मैंने क्या किया, अगर मैं ये बताना चाहूं तो यस्टरडे, कल मैंने क्या किया। लास्ट ईयर मैंने क्या किया, कल क्या हुआ, लास्ट मंथ क्या हुआ। ये सारी चीजें हम पास्ट में ही तो बताते हैं। तो कुछ भी रिपोर्ट करना हो, कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट करना हो, है ना, या फिर कोई भी इवेंट, कुछ भी रिपोर्ट करना हो, उसको भी हम पास्ट में बोलते हैं। अपनी पास्ट की कोई भी हैबिट हो गई, भाई पहले मैं स्विम करती थी, मेरी करंट सोसाइटी में देयर इज नो स्विमिंग पूल, तो आई कांट स्विम नाउ, तो मैं बोलती हूँ आई यूज टू स्विम। अब ये जो यूज टू है, ये पास्ट में बात करने का तरीका हो गया, है ना? कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी चीज जो यस्टरडे, कल हुई हो, कल हो चुकी हो, लास्ट ईयर हुई हो, ये सारी चीजें पास्ट में चली जाती है। सो एनीथिंग दैट हैड हैपेंड इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है, वो हम पास्ट में डिस्कस करते हैं। तो व्हेन डू वी स्पीक इन पास्ट? जब हमें कल की बातें करनी हो। अब यहाँ पर हम लोग ना क्या करेंगे, पूरा टेंस तो हमें पढ़ना नहीं होता, पर हम कुछ उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम पास्ट में यूज करते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है और आपको करना है। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम पास्ट में यूज करते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको चारों टेंसेस के बारे में बताऊं, तो हमारे पास में कौन कौन से टेंसेस हैं बेटा? पास्ट में हमारे पास इंडेफिनिट है, ठीक है,
पास्ट में हमारे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट में हमारे पास में परफेक्ट है, ठीक है, और पास्ट में ही हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये है चारों, ठीक। अब अगर हम लोग टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। क्या लगती है? डिड। तो हमें बार बार डिड बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस जो होता है वहां लगती है वॉज और वर, हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या क्या लगता है? वॉज एंड वर। परफेक्ट की बात करें तो यहां हम लगाते हैं हैड। क्या लगाते हैं? हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां हम लगाते हैं हैड बीन। सो वी नीड टू लर्न ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स। तो क्या हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स को पहले पढ़ा है? यस मैम, जब टेंसेस सिखाते हैं तब वी लर्न देम, राइट। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इनकी जो वर्ब लगेगी वो भी हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी वाली? आईएनजी फॉर्म लगती है। हैड बिन के साथ भी हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आपने सब करा दिया, ये क्यों रोका हुआ है? दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टेंस। ज्यादातर टेंस में जब हम लोग बात करते हैं पास्ट में तो हम लोग 80% इसी वाले टेंस को यूज करते हैं। कितना परसेंट? 80% while we talk, and this is most problematic tense in English when we talk in past। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म बार बार यूज करनी होती है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। जब हम डिड लगा रहे हैं ना, डिड, तो डिड के साथ हमारी जो वर्ब लगती है वो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोले मैम आप तो कह रही थी सेकेंड फॉर्म। वो तब जब हमारे सेंटेंस में डिड है, either in an interrogative sentence or in a negative sentence. For example, I did not watch the movie. Did you see the movie? Why did you cry yesterday? All these sentences are making you speak in past but with first form of verb। क्यों? क्योंकि इसमें did आ रहा है। तो ये did not भी हो सकता है और did से एक क्वेश्चन भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से आप did के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बट when it comes to talk about affirmative sentence, when it comes to talk in affirmative sentence, मतलब negative interrogative जब हट जाएगा, not हट जाएगा, question हट जाएगा, तो हमारे पास affirmative sentence बचेगा wherein we are talking normally, like I saw the movie, I watched the cartoon, I wrote the letter, I ate the apple। so इन सारे sentences में अब हमारे पास verb की second form ही आ रही है। red से लिख रही हूँ उसको। Why am I writing this in red? Because it is very important for every student to understand कि हमारे indefinite tenses में दो verb काम करती हैं, first भी और second भी। first कब करेगी? जब sentence is negative and interrogative। second कब करेगी? जब the sentence is affirmative, और ये हमें learn करनी होती है। Otherwise, majorly when we talk in past, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट लर्न क्या करना है, थ्योरी क्या है मैम कैसे, ये तो आपको भी आता है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन पास्ट टेंस यू नीड टू लर्न पास्ट की सेकेंड फॉर्म्स, वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स। अदरवाइज नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन टीच यू स्पीक इन इंग्लिश। जब आपको आता ही नहीं है सेकेंड फॉर्म में लिखना बोलना तो आप बोलोगे कैसे? तो हमारा टास्क आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा मल्टीपल सेकेंड फॉर्म्स को लर्न करना और उनसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं बच्चों, जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो वहां पर हम सेकेंड फॉर्म को बहुत इस्तेमाल करते हैं। You must have read a lot of stories in your childhood. For example, The Thirsty Crow. Once upon a time there was a crow, है ना? दादी अम्मा कैसे सुनाती थी? एक बार एक राजा था। ये जो था ये पास्ट है। तो जो हमारी स्टोरीज होती हैं, है ना, ये मेजरली पास्ट, प्रेजेंट में भी हो सकती है, कोई मना थोड़ी करेगा। एक राजा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका ये है वो, वी कैन स्पीक लाइक दैट एज वेल। बट मेजरली जो स्टोरीज हम सुनते आए हैं, पंचतंत्र की कहानियां, एक कछुआ था एक खरगोश, बिकॉज वी आर लर्निंग अ मॉरल फ्रॉम देम, मॉरल मैसेज, है ना। सो इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम व्हाट दे हैव डन। उन्होंने जो किया है उससे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हम इसको
पास्ट में मेजरली लिखते हैं। तो स्टोरीज की अगर बात करें तो 70% स्टोरीज आपको पास्ट में मिलती हैं। सो इफ एनीबडी ऑफ यू फील लाइक मैम हम सेकंड फॉर्म कैसे याद करें, दिस इज हाउ यू शुड। अब हम क्या करेंगे, एक स्टोरी है पास्ट में, इसको सुनेंगे। आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सबने सुनी होगी, सुनिए कि नहीं सुनिए? तो देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल चीजें करना ज्यादा जरूरी है। ये तो सबको पता है, ये चीजें तो सबको पता है कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी है और पास्ट में कैसे लिखना है, पर प्रैक्टिस कब करोगे? थ्रू दिस स्पोकन इंग्लिश सेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, नोट डाउन आप सबको क्या करना है, यहाँ पर सारे फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको नोट डाउन करना है। सो प्लीज बी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर लर्निंग। ओके, बहुत प्रैक्टिकल क्लासेस हैं ये सारी। तो एक नोटबुक लेके बैठिए, राइट डाउन ऑल दोज वर्ब्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो सेकेंड फॉर्म में है, क्योंकि स्टोरी किसमें है बेटा? पास्ट में। चलो, सो वील स्टार्ट विद दिस। One hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. He flew miles in search of water. Suddenly, he saw a water tap in the village. The crow was very disappointed as the last drop of water also evaporated, so he continued his search. Evaporated, continued. Now the crow was very tired, so he thought of resting for a while. After a while, he again started his journey in search of water. Flying across the village, he saw a pot in front of a house. The crow was very happy to see water in the pot, but the water was too low to reach to, so the crow tried to push the pot. He tried to break the pot with his beak, but the pot was too strong. It did not break. Now the crow thought of another idea. He dropped more pebbles in the pitcher till the water level was high enough for his beak to touch it. The crow happily drank the water and flew away. Moral: if you try hard enough, you may soon find an answer to your problem. All right. ठीक है जी। तो आपने कुछ नोटिस किया? किस किस ने नोट्स बनाए पहले तो ये बताओ। अगर आपने थर्स्टी क्रो के नोट्स बनाए होंगे तो किस तरीके से नोट्स काम करते हैं, मतलब आपने अगर देखा होगा कि जो जो वर्ब्स हमारे पास में थे तो इन्होंने कौन कौन से यूज किए थे। देखो यहाँ पे जैसे सॉ है ना,
फिर उन्होंने बोला थॉट ऑफ, राइट, फिर उन्होंने बोला ही ड्रॉप्ड। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको तो बहुत सारे मिले होंगे, मैं तो बस जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। एक जगह आया था जब वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था पॉट को, तो वहां लिखा हुआ था इट डिड नॉट, ध्यान से देखेंगे शब्द, ब्रेक, है ना, आया था इट डिड नॉट ब्रेक। अब ये जो शब्द यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हम कह रहे थे डिड नॉट हमारा पास्ट में जाएगा, पास्ट सिंपल में, और इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रेक शब्द यूज करना पड़ा। अब आपने कुछ समझा यहाँ पे? सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम पास्ट के टेंसेस यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो वहां पे हमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, राइट। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो बस आपको क्या करना है, पंचतंत्र की स्टोरी है जो हमने अभी अभी सीखी है, आपको क्या करना है, ऐसी ही बहुत सारी पंचतंत्र की बच्चों वाली स्टोरी जो सेकंड थर्ड का बच्चा पढ़ता है ना, आप खोल लो वो बुक एंड सी दोज वर्ब्स, अंडरलाइन दोज वर्ब्स। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ 25 वर्ब्स याद करके आओ, आप गूगल पे सर्च करोगे, है ना, और 25 वर्ड्स याद करोगे। वी नेवर लर्न वोकैबुलरी लाइक दिस। अ वर्ड इज ऑलवेज लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में याद किया जाता है। जैसे कि अगर हम ड्रॉप्ड शब्द याद करना चाहते हैं तो हम याद करेंगे ही थ्रू अ लॉट ऑफ पेबल्स इन दी वाटर, और ही ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ पेबल्स इन दी वाटर। तो यहाँ पे हमें दो शब्द याद हो गए, थ्रू एंड ड्रॉप्ड। तो हमारा माइंड कैसे काम करेगा कि अच्छा ड्रॉप्ड एंड थ्रू एक ही बात है, अब थ्रू भी याद हो गया, थ्रू, है ना। सो अभी ऐसे आपको शब्दों को याद करना है। अब आप 2-3 एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 1 तो हमने अभी अभी स्टोरी वाली जो की है आपको भी करनी है। तो एक्टिविटीज में आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट रिसाइटिंग अ स्टोरी डेली। तो देखो आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारे एक्टिविटीज सुबह शाम के लिए 1 हफ्ते के लिए दिए थे, लिसनिंग की, लर्निंग की, स्पीकिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, है ना। अब जो जो चीजें एक्टिविटीज में आपको थ्रू आउट द सेशन सिखाऊंगी, यू नीड टू यूज देम इन योर स्पीकिंग स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह 5 मिनट 15 मिनट मैंने आपको बोलने को बोला है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टोरी बोलेंगे। बोलने से पहले 1 दिन पहले क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो ये आपको अपना प्लान बनाना है खुद से। तो आप क्या करोगे, रीडिंग के टाइम पर एक स्टोरी रीडिंग, चलो आज आर्टिकल रीडिंग नहीं करनी है, स्टोरी रीडिंग करनी है, रीड दैट स्टोरी, है ना। कितना सिंपल, 2nd क्लास के किसी बच्चे की पंचतंत्र की स्टोरी रीड करनी है, कर ली। नाउ यू स्पीक दैट, मॉर्निंग में आप उसको रीड कर रहे हैं, शाम को आप उसको स्पीक कर रहे हैं, फिर उसको अपना रिकॉर्ड करके खुद ही सुन भी रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, थ्रू दिस यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन पास्ट। 1 एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ऐसी ही स्टोरीज को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बोल दीजिए, चैट जीपीटी को बोल दीजिए एक काम कर भाई मेरे लिए ना एक ऐसा एक स्टोरी है, कोई सी भी स्टोरी है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, वर्ब मैं फिल करूंगा, वर्ब मैं फिल करूंगा, वो आपको दे देगा। आप करना शुरू करिए। क्या बोलेंगे, इट वॉज अ हॉट समर डे, अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, he here and there, he roamed or went here and there in search of water, he could not, देखो could not आ गया है तो अब हम found थोड़ी लगाएंगे, find लगाएंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब जब आ जाती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद में हम हेल्पिंग जो हमारी मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। एज ही वॉज फ्लाइंग, क्योंकि ये वॉज है तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लाइंग आएगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट सारे आएंगे। He was flying over a park. He saw a jug. He saw a jug filled with water. The water in the jug was low, that its beak could not drink it. अब यहाँ पे drink आएगा क्योंकि could not आ रहा है। He was very clever crow, so he up small pieces of, he collected और he lifted up, है ना, collected up तो नहीं होगा, lifted up होगा यहाँ पे, small pieces of stones and dropped them। देखो ऐसे ना verbs याद होती है। into the pitcher, the level of the water started rising, started ऊपर आना शुरू हो गया। he putting pieces of stones in the jug, he kept on, stopped लिखो, है ना, he stopped, उसने बंद कर दिया। पुटिंग द पीसेस ऑफ द जग, स्टोन्स इन द जग, व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा कि वाटर लेवल हैड राइजन हाई,
हेड के साथ में राइजन लगाएंगे, राइज रोज राइजन, थर्ड फॉर्म भी याद करनी है, राइजन अप, ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी को पिया, एंड फ्लू अवे, ये देखो। सो दिस इज हाउ यू आर लर्निंग सेकेंड फॉर्म्स। हम सबको पता है सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज होती है। स्पोकन इंग्लिश इज व्हाट गाइज, रिटन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, है ना, टेंसेस के रूल सिखाते हैं, सेंटेंसेस बनवाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के टाइम आपको जहां मिस्टेक फील हो रही है, जहां पे कमजोरी फील हो रही है, उसी को आपको और ज्यादा निखारना होता है। सो दिस इज हाउ वी लर्न इन स्पोकन इंग्लिश, यू नो। सो ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरीज आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू नो हाउ टू स्पीक इन पास्ट। पास्ट में बातें करना बहुत जरूरी है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक और देखो आपके पास में ये स्टोरी है, अब मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। बच्चे बोलेंगे ना मैम हमें तो नहीं मिल रहे, हमें तो नहीं मिल रहे। आंट एंड द ग्रासहोपर की आपने स्टोरी सुनी होगी, इसमें होता क्या है, जो ग्रासहोपर है वो पूरी समर बड़े मस्ती से खाता है पीता है, एंट बड़ी मेहनत करती है, तो ग्रासहोपर उसको बोलता है कि भाई तू कितनी मेहनत कर रही है, मजे के दिन है, खा पी एंजॉय कर। एंट इसको कुछ बोलती नहीं है, एंड शी जस्ट कीप्स वर्किंग, राइट। नाउ वन डे व्हेन विंटर कम्स, है ना, रेनी सीजन, विंटर सीजन जब आ जाता है, तो द एंट इज हैप्पीली enjoying the meal or the hard work she has done in her house and she does not need anything। अभी देखो मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ वाला जो स्टोरी है ना, बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब आप खुद से जब इसको लिखोगे तो यू विल गो स्विच इनटू पास्ट। सो द grasshopper then asks, so one day she goes to grasshopper and says, oh what are you doing, why are you sad, aunt asked to the grasshopper। So the grasshopper says, I have nothing to eat, I don't know what to do। Aunt says, what were you doing the entire summer, why didn't you collect anything? He said, I was singing। Aunt says, okay, if you were singing then now go and dance, आप जाओ डांस करो, because you didn't save for the rainy day, है ना। So basically this is a story, ये भी पास्ट में जाएगी, पंचतंत्र की स्टोरीज होती है ये, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द आंसर्स इन दिस, ठीक है। ये आपको आप PDF में भी मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप पूछिए लोगों से, हाउ वाज योर डे, मैंने आपसे पूछा हाउ वाज योर डे, तो इसका जो आंसर है वो किस में लिखोगे, बोलो किस में लिखोगे, पास्ट में तो लिखोगे हाउ वाज योर डे, माय डे वाज फाइन, आई, अब इसका आंसर लिखिए, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया, आई वेंट टू स्कूल, देन आई केम बैक फ्रॉम देयर, आई हैड माई लंच। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, तो जब आप खुद से बातें करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ द एक्सरसाइज दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर दिस स्टेटमेंट, फॉर दिस पास्ट, राइट अ डायरी टू एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स एंड योर डे टू डे एक्सपीरियंसेस डेली। तो हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, जब तक आपका पास्ट स्ट्रांग नहीं हो जाता, मैंने उसमें भी बताया था आपको एक्टिविटीज के टाइम पे, आज फिर बता रही हूँ, यू नीड टू राइट दीज डायरीज। डेली शाम को डायरी लिखिए और बताइए कि आपने एग्जैक्टली इसमें क्या किया। टेल स्टोरीज इन पास्ट, रीड बुक्स एंड समराइज इन पास्ट। 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं, दूसरा आप स्टोरीज को पास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने बताया, तीसरा बुक्स को पढ़ लिया, अब उनको समराइज करिए और पास्ट में करिए कि मैंने क्या पढ़ा। आई रेड दैट देयर वाज अ किंग, द किंग वाज गोइंग टू हंट लायंस इन अ फॉरेस्ट, देयरइन ही सॉ दिस, देन ही दिस। तो बेसिकली आप पास्ट में अपनी स्टोरी को समराइज करिए। तो ये प्रैक्टिस होती है पास्ट में बात करने का तरीका। एक बार जब आपके ब्रेन को आइडिया लग जाएगा ना कि पास्ट में मेरे पास में क्या क्या है और मैं कैसे कैसे बात कर सकती हूँ और कौन कौन से वर्ब्स यूज करने होते हैं, फिर आपके मुंह से खुद से ऑटोमेटिकली वर्ब निकला करेंगी पास्ट की, सेकेंड फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म की, ING फॉर्म की, जो भी हमने प्रैक्टिस करी है। सो क्या क्या ध्यान रखना है, हमने जो स्ट्रक्चर सेकेंड स्लाइड में सीखे थे, है ना, चारों टेंसेस के, वो आपको लर्न करने हैं। उनको लर्न करने के बाद आपको स्टोरी फॉर्म के थ्रू सेकंड फॉर्म्स लर्न करने की कोशिश करनी है ना, सेकंड फॉर्म एंड मेजर पास्ट फॉर्म। और फिर ये 3 एक्टिविटीज आपने करनी है। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे करें, क्योंकि देखो जैसे जैसे सेशंस बढ़ेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी आपके पास, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे इन एक्टिविटीज को अपना पार्ट बना लेना, एक जगह लिख लेना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। पास्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पास्ट के लिए हम 4 चीजें कर सकते हैं। हाउ वॉज योर डे, ऐसी डिस्कशंस करेंगे। तो कब करेंगे, जब हम डायरी, या तो किसी से डिस्कस कर लो, कोई डिस्कस करने के लिए तो डायरी में लिख लो हाउ वाज योर डे, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर यू गोइंग टू डू, टेलिंग द स्टोरीज इन पास्ट, ऑल्सो रीड अ बुक, कुछ भी पढ़िए, नॉट अ बुक बट अ पैराग्राफ, एंड देन समराइज इट इन द पास्ट कि मैंने क्या पढ़ा। सो दिस इज हाउ इन एक्टिविटीज के थ्रू यू आर गोइंग टू डेफिनेटली improve in your spoken English. So what did we learn today? हमने आज past tense के बारे में सीखा। हमने इनके structures, not structures basically, हमने देखे कि यहाँ पे helping verb और verb कौन सी लगती हैं, ठीक है।
What did we learn? We learned what are the helping verbs and verbs that we use when we talk in past. फिर हमने क्या सीखा? हाँ, मुझे लग ही रहा था ये कुछ और ही कर रही हूँ मैं. एक सेकेंड बच्चों. ठीक है. So we learned how do we talk in past. कौन सी helping verb हम use करते हैं और कौन सी वर्ब हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हमने सीखा कि हम इसको यूज करने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे. तो हम 3 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रखी हूँ. ठीक है. नाउ योर होमवर्क, डायरी एंट्री करिए. डायरी एंट्री मस्ट है हर बच्चे के लिए. लर्न स्टोरीज फॉर्म में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना का प्रैक्टिस करनी है हर बच्चे को. नेक्स्ट सेशन जो आपका कल आएगा उसके अंदर अब हम लोग प्रेजेंट में बात करना सीखेंगे, फिर फ्यूचर में बात करना सीखेंगे. सो मेजर थिंग इज नॉट टेंसेस, वो तो आपको आते हैं. पॉइंट इसके किन एक्टिविटीज के थ्रू आप इन टेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्पीकिंग. ओके, चलो. सो आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.